बिन बेटी के तेरे बेटे का और सूना सावन होगा, ये सूना सावन होगा। कहा बिन बेटी के तेरे बेटे का सूना सावन होगा, ये सूना सावन होगा। होती है जो जाकर के सबसे पहले पिता के लिए पानी लेकर के आती है। तो कवि घनश्याम जी बड़े ही सुंदर शब्दों में लिख रहे हैं, थके हुए तुम घर लौटे तब बेटी पानी लावे, घर बाहर संग काम करे चारो झूठो ही भोजन खावे, घर बाहर संग काम करे चारो झूठो ही भोजन खावे। एक बार फिर से आदरणीय श्रीमान नरेश कुमार जी 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि देखिए बेटी यदि पिता के साथ बाहर जाकर के किसी कार्य को करके आई है, वो भी समान रूप से थकी हुई है चाहे, लेकिन यदि पता चला कि पिता थका हुआ है तो जाकर के सबसे पहले पानी लेकर के आती है। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्रीमान रविंद्र परमार जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। थके हुए तुम घर लौटे तब बेटी पानी लावे, घर बाहर संग काम करे चारो झूठो ही भोजन खावे, घर बाहर संग काम करे चारो। और कहा बेटी से बढ़कर बेटे में, जो कि जीवन की वास्तविकता है, इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता, लेकिन साक्षात लोग प्रमाण के तौर पर बैठे हुए हैं। जिनके घर में बेटियां हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बेटी से बढ़कर बेटे में नहीं अनुशासन होगा, बिन बेटी के तेरे बेटे का सूना सावन होगा, ये सूना सावन होगा। और कवि कह रहे हैं, जहां से बेटा आता है ये वहीं से बेटी आती, जो कि दोनों को भेजने वाला परमपिता परमेश्वर, जिसने समान रूप से धरती पर बेटे और बेटी को भेजा। यदि भेदभाव किया, फर्क किया, बोलूं तो डिस्क्रिमिनेशन, यदि किसी ने भेदभाव किया तो इस समाज में। और देखिए कहा जहां से बेटा आता है ये वहीं से बेटी आती, सच मानो तो दोनों कुल की बेटी ही लाज बचाती, सच मानो तो। आदरणीय बड़े भैया जी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा कि
यदि एक धागा उन मोतियों को प्रोहोकर ना रखे तो एक हीरे की कीमत भी नहीं है। तो बेटी उस धागे के समान है जो ना जाने कितने लोगों को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। दो परिवारों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। और कहा जहां से बेटा आता है ये वहीं से बेटी आती। सच मानो तो दोनों कुल की बेटी ही लाज बचाती। और कहा घर की फुलवारी बेटी बिने। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्रीमान दिनेश सरपंच जो कि आदरणीय अंकल जी स्टेज पर बैठे हैं उनके मामा जी की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा घर की फुलवारी बेटी बिन सूना आंगन होगा। बिन बेटी के तेरे बेटे का सूना सावन होगा। ये सूना सावन होगा। बिन बेटी के तेरे बेटे का सूना सावन होगा। जो कि तीसरा व अंतिम मंत्रा जिसके माध्यम से कवि अपने मन के भावों को स्पष्ट करना चाहते हैं, जो कि बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे ना जाने कितने ऐसे कार्य जो समाज में किए जाते हैं सरकार के विपरीत। तो देखिए कवि लिख रहा है गर्भ के अंदर यदि बेटी को ऐसे ही मरवावे। यदि पता चला गर्भ के अंदर बेटी पल रही है तो भ्रूण हत्या करा दी जाती है। तुम्हारे घर में नहीं होगा, कहीं कहीं होता रहता है। तो देखिए कहा गर्भ के अंदर यदि बेटी को ऐसे ही मरवावे। तुम ही बताए जो त्यारे बेटन कुछ बहू कहाँ से। जो कि समाज में ऐसे कई कार्य किए जाते हैं। जो अंतिम मंत्रा होता है शायद वही गाने का निचोड़ भी होता है। कवि अपने मन के भावों को उस अंतिम मंत्र के माध्यम से व्यक्त करता है। और बेटियों के लिए गीत लिखना कोई काल्पनिक कथा नहीं, वास्तविकता है। समाज में रहने वाले उन लोगों के लिए एक उदाहरण है, एक चेतावनी है जिससे समाज में हो रहे ऐसे कार्यों को रोका जा सके। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार गोपाल हलवाई जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा गर्भ के